तो वहाँ से 15 की कॉल हो रही होती है, तो यहाँ से हमें वो लाइव नज़र आ रहा होता है। सही। इससे पुलिस की जो है वो लेट से रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा बन जाता है और फिर रियल टाइम पे जो सिचुएशन वहाँ है वो नज़र आ जाती है। 10 लाख 10 लाख रुपया था और आधे घंटे के अंदर अंदर आपको अंदर में मिल गए जी। सियालकोट में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश है, जहाँ हमने तकरीबन 100 के करीब जो है वो कैमरास जो है वो फिक्स किए हैं। आप ये कह सकते हैं कि सियालकोट पुलिस जो है वो हर वक्त पूरे शहर को मॉनिटर कर रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सियालकोट के मुतालिक दिलचस्प मालूमात और सियालकोट के हालात व वाक़यात से बाखबर रहने के लिए अभी सियालकोट प्लस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं DPO ऑफिस पंजाब पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल रूम के अंदर। नाज़रीन, कुछ चंद दिन पहले जो है वो एक वाक़या पेश आया कि एक शहरी के जो हैं वो 10 लाख रुपए गुम हो गए और हमारी पंजाब पुलिस ने इन IT और इस कंट्रोल रूम की मदद से जो है वो आधे घंटे के अंदर तलाश करके शहरी को पहुंचा दिए। हम आपसे जो है वो शहरी से बात भी करवाएंगे और जो इस कमांड एंड कंट्रोल रूम के हेड हैं उनसे भी आपकी बात करवाते हैं कि ये सारा कुछ वाक़या भी कैसे हुआ और ये सारा जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है ये काम कैसे करता है और अगर कोई इससे मदद लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है। तो आइए फिर बात करते हैं जो हेड हैं कमांड एंड कंट्रोल रूम के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो ये बताएं कि ये सारा कुछ जो शहरी को 10 लाख रुपए आधे घंटे के अंदर ये कैसे पॉसिबल हुआ? जी थैंक यू। मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप जो है वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए आज इस चीज़ को और इस इंसिडेंट को जो है वो कवर कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सियालकोट में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश है, जहाँ हमने तकरीबन 100 के करीब जो है वो कैमरास जो है वो फिक्स किए हैं। तो एक शहरी हैं अकील साहब, वो जब यहाँ अपना कचहरी में तशरीफ़ लाए हैं तो उनका कोई पैसे थे वो गिर गए थे। उन्होंने हमें यहाँ कमांड एंड कंट्रोल रूम में अप्रोच किया है। DPO साहब की हदायत के मुताबिक हमने उनको हेल्प किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है वो आधे घंटे के अंदर अंदर, बल्कि इससे भी कम टाइम में जो है वो हमने कैमरे के थ्रू जो है वो उनकी जिस तरह वो गिरे थे और किस तरह वो रिकवर हुए, हमने उनको रिकवर करके इनके हैंड ओवर कर दिया। क्या ये सारा प्रोसीजर है? अगर कोई आम बंदा इसे मदद लेना चाहता है तो क्या उसको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? मुझे तो बताया उन्होंने कि मैंने तो कोई FIR 15 पे कॉल भी नहीं की और मुझे सारे पैसे मिल भी गए मेरे। जी, होता ये है कि कुछ जो क्राइम्स है ना वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, यानी कि उनकी FIR, क्योंकि ये गुम हो गए थे, ये खुद एक गिर गए थे, तो इसकी सच FIR की ज़रूरत नहीं थी इनको। तो अगर किसी आम शहरी को लेट से इस तरह का कभी कोई इंसिडेंट हो जाए तो अगर तो उसके साथ कोई क्राइम हो गया, लेट से कोई स्नैचिंग हो गई है या बाइक चोरी हो गई है, तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस क्राइम है, उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। तो उसके लिए उससे पहले थाने में जाना चाहिए। हम ये किया करते हैं कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जिस पे FIR होनी चाहिए, उसको हम बाउंड करते हैं कि वो अपने तफ्तीशी अफसर के साथ जो है वो हमें अप्रोच करें ताकि हम उसको उसके सारे इंसिडेंट में हेल्प करें। लेकिन अगर इस तरह किसी का जाते हुए कोई इशू हो जाए तो हम उसको बगैर FIR के जो है वो खुद ही इंटरटेन कर लेते हैं। इनके केस में, अकील साहब के केस में जो है, क्योंकि इनके पैसे सिर्फ गिरे थे, इनके साथ कोई वारदात नहीं हुई थी, तो हमने इनको बगैर FIR के जो है वो हेल्प किया। थोड़ा सा सर इस सिस्टम के बारे में बताएं। हम देख रहे हैं कि तकरीबन पूरे शहर के अंदर जो है ये कैमरास लगे हुए हैं। किन किन मेन चौकों पे जो है वो ये कैमरास लगे हुए हैं और ये कितने पूरे सियालकोट को कवर कर रहे हैं? जी, इसमें यूँ है कि हमने 32 किलोमीटर्स की पुलिस ने खुद अपनी एक फाइबर लेआउट की है। उसमें एक रूट पड़ता है, लेट से वो शेख मुल्ला तालाब से स्टार्ट होता है, उसके रूट जो है उसमें नेकापुरा आता है, हाजीपुरा आता है, आपके खादम में रोड है, कचहरी है, इसी तरह आपका लारी अड्डा है। तो ये एक लूप बनता है, जहाँ जहाँ हमारी वायर है इसी तरह हम इसको एक्सटेंड करते हुए यहाँ से चांद चौक तक ले गए हैं, फिर चाइना चौक तक ले गए हैं, इसी तरह शाहपुरा चौक तक ले गए हैं। तो इस रूट के ऊपर जो है वो हमने जो है वो तकरीबन 100 के करीब जो है वो अपने कैमरास फिक्स किए हैं। और इस सिस्टम में जो है वो खूबसूरती ये है कि हमने इसको बड़ा एक लो कॉस्ट जो है वो सिस्टम जो है वो मेंटेन किया हुआ है। हमारी एक अपनी टेक्निकल टीम है, इन केस ऑफ एनी लेट से प्रॉब्लम वो जो है वो खुद ही उसको ठीक कर लेते हैं और इंशाल्लाह इससे जो है वो इंशाल्लाह लोगों के लिए जो है और ज़्यादा बेहतरियाँ पैदा हो जाएंगी। मैं देख रहा हूँ कि लाइव इसको बैठ के जो है वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं सारे। तो अभी अगर थोड़ी देर पहले यहाँ पे लड़ाई हो गई थी तो कह रहे थे 15 को कॉल कर दें यहीं से जी। तो वो क्या मतलब लाइव आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पर फौरी एक्शन भी ले सकते हैं? इस पे ये हमें जी बड़ा एज है डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल रूम में कि हमारा जो 15 का सेटअप है वो इसी रूम के अंदर सेटअप हुआ हुआ है। तो अगर लेट से कोई इंसिडेंट जो हमारे कैमरास कवर कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ कोई इशू हुआ है और कैमरा की रेंज में आ रहा है,
तो वहाँ से 15 की कॉल हो रही होती है, यहाँ से हमें वो लाइव नज़र आ रहा होता है। सही। इससे पुलिस की जो है वो लेट से रिस्पॉन्ड ज़्यादा अच्छा बन जाता है और फिर रियल टाइम पे जो सिचुएशन वहाँ है वो नज़र आ जाती है। इसके अलावा जो है ये जो डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल रूम है, इसको हम ख़ास तौर पे जो है वो मुहर्रम के इवेंट के लिए जो है वो बहुत यूज़ करते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो डीसी ऑफिस से डीसी साहब और उनके जितना भी जो अहलकार हैं, महकमे हैं, वो सारे यहाँ आ जाते हैं मुहर्रम के दिनों में और यहाँ एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम बनता है। यहीं से बैठ के हम लेट से अगर कोई बिजली का मसला आ रहा है तो वो भी देख लेते हैं कि लेट से कहाँ इशू है। अगर पानी ज़्यादा खड़ा हो गया किसी जगह पे तो नज़र आ जाता है। हमें इसमें ये हेल्प है कि हम अपने पुलिस एहलकार जो वहाँ ट्रैफिक की ड्यूटी उनको भी देख लेते हैं। तो ये एक ऑल इन वन पैकेज मैं समझ। आप ये कह सकते हैं कि सियालकोट पुलिस जो है वो हर वक्त पूरे शहर को मॉनिटर कर रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। जो कैमरा के रडार में आ रहे हैं और हम इंशाल्लाह इस सिस्टम को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करें। डीपी साहब सियालकोट की बड़ी ख़ास जो है तवज्जो होती है ये इस रूम पे, वो ये चाह रहे होते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर करें और हम इंशाल्लाह इसमें जो है वो अपना किरदार जो है वो बेहतर दिखाएं। हम ये कह सकते हैं इस कंट्रोल रूम की मदद से सब भरे जाएंगे। कह सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत वैसे शुक्रिया। भी अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट पुलिस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एफिशिएंटली जो है वो काम कर रही है, तो ये एक एक्स्ट्रा हेल्प है उनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर अब क्या ये सारा वाक़या हुआ है, आपके पैसे कैसे गुम हुए? हम एक चरी आए हुए थे किसी काम के सिलसिले से, सही। तो हमारे इधर पैसे गुम हो गए थे। ठीक है। हमने उधर काफ़ी 10-15 मिनट ढूंढा, उसको नहीं मिले। फिर किसी ने हमें बताया कि डीपीओ ऑफिस के ऊपर ना आईटी रूम बना हुआ है एक, सही है। उधर कंप्यूटर लगे हुए हैं, वहाँ जाओ। हम इधर डीपीओ साहब के पास आए, उन्होंने फ़ौरन हमें ऊपर भेजा। तो इधर आके हमने इनको बताया तो इन्होंने तकरीबन हमें आधे घंटे के अंदर वो ट्रेस करके हमें बता दिए हमारे पैसे, और फ़ौरन हमें मिल गए थे। कितने पैसे थे आपके ये सारे? 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपया था और आधे घंटे के अंदर अंदर आपको अंदर हमें मिल गए थे जी। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं डीपीओ साहब के और उनके अमले के, और पंजाब पुलिस जो सियालकोट की पुलिस है, इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। तो हमें आधे घंटे के अंदर अंदर इन्होंने हमारी दादरस्ती कर दी। हमें पैसे आपको कोई FIR वगैरह कुछ भी कुछ कटवा? भी नहीं, और ना हमें किसी ने कुछ हमसे कुछ लिया है, और हमारे फ़ौरन इन्होंने हमारी ना मदद की है ये, तो हमें पैसे मिल गए। चलें, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, हम मौजूद थे सियालकोट पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल रूम के अंदर, और आपने देखा कि सियालकोट पुलिस जो है वो पूरे सियालकोट को यहाँ पे बैठ के मॉनिटर कर रही है। सियालकोट के मुतालिक जो है वो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।